हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की ईवीएस की क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पाठ 14 पढ़ेंगे, जब धरती कांपे। एक बुरा सपना। ओह यह क्या हुआ। ऊह ऊह, बचाओ बचाओ, जल्दी आओ। चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाजें। पैरों के नीचे जमीन हिलती हुई और चारों तरफ भागते हुए घबराए लोग। मैं जोर से चिल्लाई और एकदम से मेरी आंख खुल गई। मेरी चीख से माँ भी नींद से जाग गई। वे भागी आई और मुझे अपनी छाती से लगा लिया। ओह यह तो सपना था। 6 साल पहले असल में ऐसा ही हुआ था। उस भूकंप को आए 6 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, पर आज भी कई बार नींद में लगता है मानो जमीन हिल रही है। मैं गुजरात के कच्छ इलाके में रहने वाली जस्मा हूँ। बात तब की है जब मैं सिर्फ 11 साल की थी। उस दिन गांव के बच्चे बड़े सब स्कूल के आंगन में टीवी पर 26 जनवरी की परेड देख रहे थे। अचानक तेजी से जमीन हिलने लगी। सभी लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगे। किसी को भी पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। कुछ ही पल में हमारा पूरा गांव मलबे का ढेर बन गया। हमारा सारा सामान, कपड़े, बर्तन, खाना, सब कुछ मलबे में दब गया। उस समय सभी लोगों का ध्यान दो ही कामों पर था, मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालना और घायलों की मरहम पट्टी करना। गांव के अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा था। डॉक्टर बाबू ने गांव वालों की मदद से ही घायलों का इलाज किया। बहुत सारे लोगों को तो गहरी चोटें भी लगी। मेरी टांग भी टूट गई। गांव के 6 लोग दबकर मर गए। नाना भी मलबे में दब गए। माँ तो दिन भर रोती रहती थी। माँ रोती तो मैं भी रोती। पूरा गांव भी दुखी और परेशान था। हमारे गांव के सरपंच मोटा बापू के घर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने अपने गोदाम से सभी को अनाज दिया। कई दिन तक गांव की औरतें मिलकर मोटा बापू के घर पर ही सभी गांव वालों के लिए खाना पकाती रहीं। इतनी ठंड के दिन और वह भी बिना घर के बिताना। रात के समय ठंड और डर दोनों के मारे नींद ही नहीं आती थी। हर समय यही डर लगा रहता था कि कहीं भूकंप आ गया तो गुजरात के कच्छ में जब भूकंप आया था, वही घटना यहाँ पर लिखी हुई है। फिर पहुंची मदद। लिखा है, कई दिन तक हमारा हाल देखने दूसरे शहर से लोग आते रहे, जैसे कोई तमाशा लगा हो। ये लोग हमें खाने पीने की चीजें, कपड़े और दवाइयाँ भी देते। हम में से कुछ को यह सामान मिलता तो कुछ को नहीं। खूब छीना झपटी होती थी इन चीजों के लिए। कपड़े मिलते पर कितने अजीब से। ऐसे कपड़े हमने पहले कभी नहीं पहने थे। शहर की संस्था से आए लोगों ने सभी के रहने लायक, गुजारे लायक तंबू लगाए। सोचो, जनवरी फरवरी का महीना, कड़कती ठंड और छत के नाम पर प्लास्टिक का तंबू। उन लोगों में कुछ वैज्ञानिक भी थे जो अपने खास तरीकों से पता करते थे कि किस इलाके में भूकंप आने का कितना खतरा है। गांव वालों की उनके साथ कई बार बातचीत हुई। उन लोगों के पास घर बनाने के लिए कुछ सुझाव थे। इन लोगों में कुछ लोग इंजीनियर और कुछ आर्किटेक्ट भी थे, जिन्होंने हमें घरों के खास डिजाइन दिखाए। उन्होंने बताया कि खास तरह के डिजाइन से भूकंप आने पर कम से कम वालों को डर था कि कहीं ऐसा करने से गांव अपने गांव जैसा ही ना लगे। आखिर में यही फैसला हुआ कि हम अपना घर अपने आप मिलकर बनाएंगे, संस्था के सुझाए डिजाइन के अनुसार। यह भी निश्चित हुआ कि गांव का स्कूल वे लोग बनाएंगे। सबने मिलकर पूरा गांव फिर से खड़ा किया। गांव के कुछ लोग सूखे तालाब को खोदकर चिकनी मिट्टी लाई। मिट्टी में गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाए और उन्हें एक दूसरे पर रखकर दीवारें खड़े की। चूने से दीवारों की पुताई की। घास फूस की छत बनाई। फिर आईने के टुकड़े से घर को सजाया। घर की दीवारों पर माँ और मैंने चित्रकारी की। अब रात में हमारा घर हीरे सा चमकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भूकंप आ जाए तो क्या क्या करना चाहिए।
संस्था के लोगों ने जसवा के स्कूल में अभ्यास कराया कि भूकंप आने पर क्या क्या करना चाहिए। अगर हो सके तो घर से बाहर खुले में निकल जाओ। अगर घर से बाहर ना निकल पाओ तो फर्श पर लेट कर किसी मजबूत चीज जैसे मेज के नीचे छिप जाओ। उसे पकड़े रखो ताकि वह फिसल कर तुमसे दूर ना जाए। कंपन रुक जाने तक इंतजार करो। तो इस तरह से मेज के नीचे, मेज को ऐसे पकड़ लेना है क्योंकि मेज जो है वो फिसल कर दूर ना चली जाए। तो आज के इस लेसन में भूकंप के बारे में जाना, कच्छ में जो भूकंप आया था और भुज में जो भूकंप आया था, भूकंप से बचाव किस प्रकार करना है ये भी जाना। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता हूँ। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।